अरे, इस नदी का पानी तो बिल्कुल सूख गया है। यहाँ तो एक बूंद जल नहीं है। अब अब हम अपने बेटे के लिए काली नदी का पानी कैसे लेकर जाएंगे? कोई तो जादुई रास्ता होगा जिससे ये नदी हमें पानी दे दे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। लेकिन महाराज, एक शर्त है। वो पानी लेने के लिए आपको खुद अकेले ही जाना होगा। और याद रहे, उस शापित नदी का पानी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दाई माँ, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे पाताल भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। मैं अभी काली नदी का पानी लेकर आता हूँ। इधर जब कक्ष के अंदर लेटी महारानी ने दाई माँ की बात सुनी तो वो बुरी तरह घबरा गई। दाई माँ, ये तुम क्या कह रही हो? महाराज को माँ क्यों भेज रही हो? तुम्हें पता है ना, उसी काली नदी के पास हमने अपने पहले बेटे को खोया था। महाराज अगर फिर से वहां जाएंगे तो वो पुरानी यादें उन्हें तोड़ देंगी। महारानी जी, खुद को संभालिए। काली नदी का पानी बहुत शक्तिशाली है। इस बच्चे के प्राण बचाने के लिए वो बहुत जरूरी है। अब तो महल में दूसरा राजकुमार आ गया है महाराज, और आपके वो पुराने जख्म जल्दी ही भर जाएंगे। महाराज, हमें हमारे बड़े राजकुमार की सचमुच बहुत याद आती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। महारानी धीरज रखिए। आज काली नदी पर जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अपने इस बेटे को जीवन दान देने के लिए उस नदी का पानी लाना ही होगा। परंतु महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजकुमार नकुल के जन्म के समय भी तो दाई माँ ने बिल्कुल यही बोला था। ऐसी भी क्या बीमारी है मेरे बच्चों में जिनको सिर्फ काली नदी का पानी ही ठीक कर सकता है? रानी की बात ने एक पल के लिए राजा को भी सोच में डाल दिया, लेकिन बच्चे की गिरती सांसें देखकर राजा के पास सोचने का समय नहीं था। वो अपना घोड़ा लेकर अकेले ही जंगल के उस खतरनाक रास्ते से काली नदी की ओर चल पड़ा। घने जंगल को पार करते हुए राजा काली नदी के तट पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। अरे, इस नदी का पानी तो बिल्कुल सूख गया है। यहाँ तो एक बूंद जल नहीं है। अब अब हम अपने बेटे के लिए काली नदी का पानी कैसे लेकर जाएंगे? कोई तो जादुई रास्ता होगा जिससे ये नदी हमें पानी दे दे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। राजा वहां खड़े होकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे जंगल की झाड़ियों के पीछे से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। इस भयानक घने जंगल में अकेली लड़की, कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं? हाँ, हमें जाकर देखना होगा। लेकिन वहां महल में हमारा पुत्र अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। समय से पहले हमें महल भी लौटना है। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो हमारे बेटे को बचाना असंभव हो जाएगा। नहीं, ये लड़की भी तो हमारी ही प्रजा है। इसकी रक्षा करना भी हमारा राजधर्म है। हमें जाकर देखना ही होगा। राजा अपनी तलवार निकालकर उस आवाज की तरफ बढ़ा। कोई है वहां? देखो, तुम जो भी हो निडर होकर बाहर आ जाओ। हम यहाँ के राजा हैं। हम तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी एक बड़े से पेड़ के पीछे से वो लड़की बाहर आई। उसे देखकर राजा के हाथ से तलवार छूटते छूटते बची। राधा, तुम यहाँ इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैंने आपकी, दाई माँ और महारानी की वो सारी बातें छुप कर सुन ली थी। वो काली नदी के पानी वाली बात। अच्छा, तो तुम हमारी बातें छुपकर सुन रही थी और हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई? नहीं महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो सिर्फ आपकी सहायता करना चाहती हूँ। तुम हमारी क्या सहायता करोगी बालिका? तुम चिंता मत करो। हम काली नदी का पानी किसी न किसी तरह लेकर ही आएंगे। तुम अभी इसी वक्त महल वापस जाओ। यहाँ पर इस तरह तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है। महाराज, आप सच में अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखते हैं? अगर दुनिया में सारे राजा आपके जैसे होते तो सबका राज्य कितना सुरक्षित और खुशहाल होता। राधा, अपनी तारीफ हम महल में आराम से बैठकर भी सुन सकते हैं। इस समय हमारे पुत्र की जान खतरे में है। तुम यहाँ से जाओ। महाराज, मेरी बात सुनिए। मेरे पास इस समय एक उपाय है जिससे इस सूखी हुई काली नदी के पानी को फिर से वापस लाया जा सकता है। उपाय? लेकिन तुम्हें वो उपाय कैसे पता? महाराज, मैंने किताब में विस्तार से पढ़ा है इस काली नदी के रहस्य और इसके पानी के बारे में। हाँ, महारानी बता रही थी कि तुमने दुनिया भर की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम इन किताबी कहानियों के जरिए हमें हमारे असली काम से भटका दोगी। राजा राधा को डांट ही रहा था कि तभी एक भयानक गर्जना के साथ उस सूखी काली नदी के अंदर से एक विशाल और खूंखार दैत्य प्रकट हुआ। उसका शरीर पहाड़ जैसा था
और आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। राजा घबराकर 2 कदम पीछे हट गया और फिर तुरंत खुद को संभालते हुए आगे आया। वो दैत्य बहुत जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगा। तुम्हारी सहायता करके मुझे बहुत खुशी होगी राजा। ले लो पानी। राजा ने राहत की सांस ली। जैसे ही राजा ने नदी से पानी भरने के लिए अपना मटका उठाकर दैत्य की तरफ किया, तभी पीछे से राधा दौड़कर आई। राधा के हाथ में कुछ लाल रंग की चमकीली मिट्टी थी। उसने वो मिट्टी अपनी हथेली पर रखी और पूरी ताकत से फूंक मारकर उस मिट्टी को दैत्य की तरफ उड़ा दिया। लाल मिट्टी के कण जैसे ही हवा में उड़कर उस विशाल दैत्य के शरीर से टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते वो भयानक दैत्य आग की लपटों में जलकर वहीं भस्म हो गया। दैत्य के मरते ही नदी का बचा हुआ पानी भी हमेशा के लिए गायब हो गया। ये देखकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या किया? तूने इस नदी के रक्षक को ही मार डाला। अब हमारे मरते हुए बेटे को काली नदी का पानी कहाँ से मिलेगा? तूने मेरे बेटे की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। शांत हो जाइए महाराज। मुझे पता है आप मेरी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी आंखों के सामने इस किताब पर तो विश्वास करेंगे ना? राधा ने अपने कपड़ों में छुपाकर रखी एक पुरानी किताब निकाली और राजा के सामने खोल दी। ये देखिए महाराज, इस काली नदी के रहस्य नाम की पुस्तक में बिल्कुल यही सब साफ साफ लिखा है। इसमें लिखा है कि यदि कोई भी इंसान इस काली नदी के पानी को छू ले या अपनी संतान को पिला दे, तो उसकी संतान उसी पल उसके सामने ही दम तोड़ देगी। ये पानी नहीं, जहर है। और महाराज, ये पुस्तक मेरी नहीं है, ये आपके ही शाही पुस्तकालय की पुस्तक है जो मैंने वहां से उठाई थी। राजा ने उस किताब के पन्ने पढ़े तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। पर राधा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम ठीक उसी समय ये किताब लेकर यहाँ कैसे पहुंची? ठनका। मैं समझ गई कि ये सब कोई संयोग नहीं, बल्कि दाई माँ की रची हुई एक बहुत बड़ी और गहरी चाल है। मुझे तुरंत याद आया कि एक दिन जब मैं रानी जी को पुस्तकालय में किताब पढ़कर सुना रही थी, तो मैंने देखा था कि वहां पर काली नदी का रहस्य नाम की एक बहुत पुरानी रहस्यमयी किताब रखी है। आप जब यहाँ आने के लिए महल से निकले, तो मैंने दौड़कर उस किताब को निकाला, उसे पढ़ा और मैं सब समझ गई कि आपके साथ एक भयानक साजिश हो रही है। राजा को सारी सच्चाई शीशे की तरह साफ दिखने लगी। उसने राधा की तरफ कृतज्ञता से देखा। हाँ महाराज, काली नदी का पानी जीवन देने वाला अमृत नहीं, बल्कि मौत देने वाला एक अभिशाप है। दाई माँ आपके बच्चे को मारना चाहती है। राधा, तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया। अगर तुम समय पर आकर इस दैत्य को नष्ट ना करती, तो मैं खुद अपने हाथों से अपने बेटे को मौत पिला देता। अब हम जीवन भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। महाराज, मेरा शुक्रिया बाद में कीजिएगा, पहले आप चलकर उस असली मुजरिम को तो पकड़ लीजिए। मुजरिम तो पकड़ा ही गया समझो राधा। वो कैसे महाराज? क्योंकि वो दाई माँ ही मेरे बड़े बेटे की असली कातिल है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, रुकिए। दाई माँ कातिल नहीं है, वो तो सिर्फ शतरंज का एक मोहरा है। असली खिलाड़ी कोई और है। हमें उस असली कातिल को ढूंढना चाहिए। चलिए मेरे साथ। राधा और राजा तुरंत अपने घोड़ों पर सवार हुए और पूरी रफ्तार से महल की तरफ चल दिए। जब वो महल के दरबार में पहुंचे तो वहां का नजारा गंभीर था। दाई माँ महारानी के बहुत नजदीक बैठी हुई थीं। राजा ने गुस्से से लाल आंखों से अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने तुरंत सैनिकों के साथ मिलकर दाई माँ को पकड़ लिया और घसीटते हुए सबके सामने दरबार के बीचों बीच पेश किया। महारानी भी अपने बीमार नवजात बच्चे को सीने से लगाए दरबार में आ चुकी थी। दाई माँ, मैंने और महारानी ने तुम पर इतना विश्वास किया, तुम्हें इस महल में भगवान का दर्जा दिया, और तुमने हमारे पीठ पीछे हमारे ही साथ क्या किया? अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया राजा? हाँ, मुझे तुम्हारी उस काली नदी की साजिश का पता चल गया है चुड़ैल। लेकिन अब तुम पूरे दरबार के सामने ये बताओ कि तुमने ये सब घिनौना खेल क्यों खेला? तुम्हारी दुश्मनी किससे थी? दुश्मनी? मैंने तो बस वही किया जो एकदम सही था। तुम बताओ राजा, एक मासूम बच्चे को उसकी जन्म देने वाली माँ से अलग करना क्या सही है? एक राजकुमार को उसके खुद के राज्य से अलग करना क्या तुम्हारी नजर में राजधर्म है? तुमने जो उस बेचारी के साथ किया,
क्या वो ठीक था? दाई माँ की बातें सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या आपको सच में लगता है महाराज कि आपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया? अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। क्या आप भूल गए सावित्री को? सावित्री का नाम सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज के माथे पर पसीना चमकने लगा। वो एकदम चुप हो गए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया महाराज। मैंने तो बस उस बेकसूर सावित्री का साथ दिया है, जिसे मैंने इस महल में अपने सगे बच्चों की तरह लाड़ प्यार से पाला था। मैंने उसका साथ दिया, बल्कि सच तो ये है कि आपको उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन आपने आपने अपनी ही बहन समान उस सावित्री के साथ धोखा किया। इतना बोलकर दाई माँ गुस्से से पलटकर दरबार से बाहर जाने लगी। तभी सैनिकों ने अपनी तलवारें निकालकर दाई माँ को चारों तरफ से घेर लिया। दाई माँ बेखौफ खड़ी रही। राजा ने गहरी सांस ली और अपने सैनिकों को पीछे हटने का इशारा किया। सैनिकों ने दाई माँ का रास्ता छोड़ दिया। दाई माँ बिना पीछे मुड़े महल से निकलकर बाहर चली गई। राजा भी भारी कदमों से उसके पीछे पीछे गांव के बाहर के इलाके की तरफ चल दिया। राधा और मंत्री भी उनके पीछे थे। चलते चलते वो गांव के सबसे बाहरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। राजा उस झोपड़ी के बाहर जाकर रुका और आवाज लगाई, कोई है अंदर? उस खस्ताहाल झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहते थे। जब बाहर से आवाज आई तो अंदर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। देखो जी, जरा जाकर देखो तो, आज इतने सालों के बाद हमारे इस गरीब दरवाजे पर कौन आ गया है? जाने किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे इस घर की खुशियों को। कभी वो दिन भी थे सावित्री, जब लोग हमें देखकर झुककर प्रणाम किया करते थे, और आज का दिन देखो, जिधर भी जाते हैं लोग हमें गालियां देते हैं, जूते चप्पल फेंक कर मारते हैं, हमें चोर कहकर बुलाते हैं। झोपड़ी के अंदर से वो आदमी सिर झुकाए बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने नजरें उठाकर सामने देखा, खुद राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। विजय, क्या सावित्री अंदर है? तभी राजा की आवाज सुनकर सावित्री भी झोपड़ी से बाहर आ गई। सावित्री ने जब इतने सालों बाद राजा को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों में नफरत और दर्द दोनों छलक आए। आप यहाँ पर इतने सालों के बाद क्या लेने के लिए आए हैं महाराज? मैंने तो पहले ही अपना सब कुछ, अपना राजपाट, अपना सम्मान सब आपको दे दिया है। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो केवल अभी 4 महीने की है। मैं उसे दूध नहीं, सिर्फ पानी पिला पिला कर पाल रही हूँ। मेरे पति रात दिन जानवरों की तरह मेहनत करते हैं, पर उन्हें मजदूरी के कोई 4 पैसे भी नहीं देता। लोग दया खाकर 2 सूखी रोटी फेंक कर दे देते हैं। वही रूखी सूखी रोटी हम पानी में भिगोकर खा लेते हैं। हर कोई हमें सरेआम चोर कहता है। अब और क्या छीनना बाकी है महाराज? सावित्री, तुम्हारी बेटी दूध की जगह पानी पी रही है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। अगर उस मनहूस दिन हमने अपने स्वार्थ के लिए तुम दोनों पर महल में राजकोष की चोरी का झूठा आरोप लगाकर तुम्हें महल से धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला होता, तो आज हम इतने दुख में नहीं होते सावित्री। ये सब हमारी ही करनी का फल है, हमारे ही कर्मों की सजा है। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। सावित्री के सामने घुटनों के बल बैठ गया। सच बोलूं तो समय ने हमें हमारे पापों की बहुत बड़ी सजा दे दी है। हमें माफ कर दो सावित्री, हमारे साथ वापस महल चलो। हम आज पूरे राज्य के सामने सबको सच बता देंगे कि तुम चोर नहीं हो, बल्कि तुम ही इस पूरे राज्य की असली अधिकारी हो। यह सिंहासन तुम्हारे पिता का है। राधा और बाकी सैनिक ये सुनकर हैरान रह गए। राजा रोते हुए अपना काला सच बताने लगा। जब हम केवल 9 साल के थे, तब अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी विधवा मां के साथ हम इस महल में आसरा मांगने आए थे। तुम्हारे पिता यानी हमारे सगे मामा ने हमें इतने प्यार से अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन हमारे मन में उनके उस विशाल साम्राज्य और राजगद्दी का लालच आ गया, और जवानी में कदम रखते ही हमने धोखे से उनकी हत्या कर दी। मुझे पता था। उनके मरने के बाद मैंने पूरे राज्य की प्रजा की इतनी सहायता की, इतने अच्छे काम किए कि उनके दिल में मेरे खिलाफ कोई शक या सवाल ही पैदा नहीं हुआ। उन्हें लगा मैं ही उनका असली रक्षक हूं। लेकिन उसके बाद से हमारा मन हर रात पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। हमें नींद नहीं आती थी। उस भारी पाप के प्रायश्चित के लिए ही हमने ये फैसला कर लिया था कि हम अपना पूरा जीवन अपनी प्रजा के आसपास रहेंगे और सिर्फ गरीब लोगों की सहायता करेंगे। सावित्री, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम तुम्हें तुम्हारा छीना हुआ सब कुछ वापस कर देंगे। बस तुम वापस महल चलो।
अब सब कुछ बदल गया है महाराज। मेरी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं वापस जाकर क्या करूंगी? और वैसे भी आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आप पूरी तरह भुगत चुके हैं। आपके बड़े बेटे को भालू ने नहीं मारा था महाराज, उसे मैंने ही दाई माँ के हाथों जंगल से उठवाकर इस गांव में अनाथों की तरह छोड़ दिया था। आपका बड़ा बेटा मरा नहीं था। मेरे कहने पर ही दाई माँ ने आपसे वो भालू वाला झूठ बोला था। मैंने आपके पुत्र को 7 साल तक सड़क पर अनाथों और भिखारियों की जिंदगी जीने दी। वो दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, किस्मत ने उसको इस राधा नाम की लड़की से मिलवा दिया और ये राधा उसे वापस उसी महल में ले गई जहाँ का वो वारिस है। तो क्या क्या छोटू क्या छोटू ही हमारा वो खोया हुआ बड़ा राजकुमार है? हाँ, छोटू ही आपका बड़ा बेटा है। मैंने जो हिसाब करना था वो कर लिया महाराज। सावित्री के बार बार मना करने के बाद भी राजा उसे और उसके पति को पूरे सम्मान के साथ अपने महल में ले आया। अगले दिन एक विशाल दरबार सजाया गया। राजा ने अपनी पूरी प्रजा और गांव वालों के सामने अपनी पुरानी सभी गलतियों की सच्चाई बताई। सावित्री से हाथ जोड़कर माफी मांगी। आज से इस साम्राज्य के मैं 4 हिस्से करता हूँ। 2 हिस्से मेरे दोनों राजकुमारों के होंगे, एक पूरा हिस्सा मेरी बहन सावित्री का होगा, जिस पर इसका असली हक है, और आखिरी हिस्सा राधा का होगा। उस दिन पूरे राज्य को समझ आ गया कि असली ताकत धन या तलवार में नहीं, बल्कि शिक्षा और अच्छे संस्कारों में होती है। राधा ने अपने ज्ञान और समझदारी से न सिर्फ राजा के परिवार को बचाया, बल्कि पूरे राज्य की सच्चाई भी सबके सामने ला दी। आखिरकार छोटू को अपने असली माता पिता मिल गए, सावित्री को उसका सम्मान वापस मिला और रमेश का सपना भी सच हो गया। इसके बाद सभी लोग एक परिवार की तरह महल में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, जीवन में मिला हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि सही समय आने पर वही ज्ञान इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनता है।